नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। दसौंधी क्लासेज में आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत करता हूं। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अबाउट नोइंग एनीथिंग रिलेटिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। हम बार बार बात करते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए, if you have to complete if you have to compete the competitive examination, please watch my channel regularly, दसौंधी क्लासेस। आइए 1857 ईस्वी की क्रांति का अंतिम निचोड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसने क्या कहा, इससे भी एक आध प्रश्न सिकंदराबाद आरआरबी बोर्ड में पूछा गया था। भारत के लोग अपनी बड़ाई किए, अंग्रेज जो है अपनी बड़ाई किया। कुछ ने इसे ईसाई के विरुद्ध लड़ाई कहा, किसी ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और मैं भी मानता हूं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अगर यह पूरे भारत में हुआ होता तो प्रथम ही नहीं बल्कि अंतिम स्वतंत्रता संग्राम हो गया होता और फिर गांधी जी को नेता बनने की जरूरत नहीं थी। ये तो जब 1857 की क्रांति विफल हो गई तब ना 1917 से आंदोलन शुरू हुआ, चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ, अहमदाबाद हुआ, असहयोग हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तब जाके आप आजाद हुए। तो 1857 ईस्वी की क्रांति कुछ जगहों में हुआ, जैसे दिल्ली हुआ, पटना हुआ, भोजपुर हुआ। इसके पीछे ये भी कह सकते हैं कि निजी राजाओं के अपने स्वार्थ भी थे, डलहौजी के हड़प की नीति भी थी। इन सब के कारण वहां 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। लेकिन अगर उस समय साउथ में, माने दक्षिण में, पश्चिम में अगर हुआ होता, मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम 1857 में आजाद हो गए होते। और उसके बाद आज हमको आजाद हुए 150 साल से ऊपर हो गया होता। खैर, चलिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मैंने इसका जिक्र किया था जब पहला दिन इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे वीर सावरकर जी, बीडी सावरकर जी ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, क्योंकि ये भी एक क्रांतिकारी थे। इसीलिए इन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, फर्स्ट बैटल फॉर डिपेंडेंस। तो सॉरी, फर्स्ट बैटल फॉर इंडिपेंडेंस। दूसरा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा? डिज़रायली ने कहा। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा। मैं भी इससे पूर्ण समर्थन में हूं, मैं भी इसी के पूर्ण समर्थन में हूं। क्यों? क्योंकि शुरुआत सिपाही ने किया था। बैरकपुर छावनी से शुरुआत किसने किया? सेनानी ने किया, जिसका नाम आपको दिखाया था मैंने। मुझे बड़ी बड़ी थी और बड़े बड़े बाल थे, मंगल पांडे जी थे। खैर, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। देखिए, अंग्रेज भी मानता क्या मानता था कि यह हिंदू और मुसलमानों का मिला जुला षड्यंत्र था। मतलब हिंदू और मुसलमान 1857 ईस्वी की क्रांति में बराबर का रोल था दोनों का। इसीलिए देखिए, अंग्रेज भी कह रहा है, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर दोनों ने कहा, क्या कहा? कि हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया कॉन्स्पिरेसी था। जबकि जो भी कहे, लेकिन इससे क्या पता चला कि हिंदू और मुसलमानों का 1857 ईस्वी की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोनों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा, भले हार गए। आइए, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा। अब इसमें बर्बर कौन था और सभ्य कौन था, वही प्रश्न तो आता है।
तो हमने कहा था पाप का घड़ा, तो बर्बर तो हम मानते हैं कि अंग्रेजी था, क्योंकि चांदी की थाली में अंग्रेजों को खिलाता था, अल्युमिनियम की थाली में भारतीयों को खिलाता था। तो उसको देता था कि भरपेट खिलाओ और इसको कम खिलाओ कि टीबी होके मर जाए, और उसको खूब खिलाओ। तो बर्बरता और सभ्यता, किसको बर्बर कहेंगे और किसको सभ्य कहेंगे, ये अंडरस्टूड है। खैर, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांधों का, बाय गॉड्स, माने जो धर्म में अंधे। तो इसका मतलब ये हिंदू, और कहने का कुल मिलाकर जेम्स आउटरम की बात ही यहां पर भी आती है कि धर्मांध, हिंदू और मुसलमान ही धर्म थे उस समय। तो हिंदू और मुसलमान ही धर्मांध थे, और धर्मांध का ईसाइयों, माने ईसाई मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध धर्मांधों के विरुद्ध युद्ध था। इसमें से 3 में, 5 में, 6 है ना टोटल, 6 में 2 बहुत महत्वपूर्ण है। एक जेम्स आउटरम, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। दूसरा बीडी सावरकर, और तीसरा डिज़रायली। इस तीनों को आप याद कीजिएगा। डिज़रायली ने क्या कहा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। जेम्स आउटरम ने क्या कहा, हिंदू और मुसलमानों का मिलाजुला विद्रोह था, षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ। और तीसरा जो है टी.आर. होम्स ने, नहीं, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर जी, यह ज्यादातर पूछता है। वीर सावरकर जी हमारे देश के एक क्रांतिकारियों में से एक थे। वो भी क्रांति विचारधारा वाले थे, गांधीवादी विचारधारा वाले नहीं थे। और उन्होंने इसका जिक्र बड़े बढ़िया, माने बड़े व्यापक तरीके से किया है कि कैसे ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो हमने कहा है कि जब जब पाप का घड़ा भरेगा तो फूटेगा। तो कहने का यही मेरा मतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया, जब आपकी गुलामी सर से ऊपर हो गया, गुलामी जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो स्वतंत्र होने के लिए लड़ेगा वो। जैसे आप भारत के आजाद होने के बाद बांग्लादेश लड़ा, पाकिस्तान लड़ा, तो बांग्लादेश और बटा। अभी जिस तरह आपका नेपाल में विद्रोह हुआ, तो जब भी बर्बरता बढ़ेगी तो सभ्यता और बर्बरता के बीच तो लड़ाई होगी और आंदोलन होगा। अब इसको नाम जो भी दीजिए, कोई कहता है स्वतंत्रता का नाम दे दीजिए, कोई कहता है कुछ भी नाम दे दीजिए, और अलग बात है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में पुनः एक बार। धन्यवाद।